अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं गुलशन इकबाल उर्दू स्कूल अल हिलाल कॉलोनी औरंगाबाद की मौल्लिमा जमात शशुम मज़मून साइंस से सबक नंबर 10 क़ुव्वत और क़ुव्वत की क़िस्में लिए आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको चंद तस्वीरें बताई गई है। यहाँ पर आपको मुशाहिदा करना है और बहस करना है और चंद सवालात के जवाब देना है तस्वीरें देखकर। सवाल नंबर 1 है, चप्पू ना चलाया जाए तो क्या पानी में नाव आगे बढ़ेगी? नहीं, चप्पू ना चलाया जाए तो पानी में नाव आगे नहीं बढ़ेगी। सवाल नंबर 2 है, बैलगाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए कौन क़ुव्वत लगाता है? जवाब है, बैलगाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए किसान अपनी क़ुव्वत लगाता है। सवाल नंबर 3 है, फुटबॉल खेलते वक्त गेंद में हरकत किसकी वजह से पैदा होती है और इसकी सिमत क्यों कर बदलती है? प्यारे बच्चों, जब आप फुटबॉल खेलते हैं तो अपने जिस्म के आज़ा का इस्तेमाल करते हैं, हाथ और पैर। इसकी वजह से फुटबॉल में हरकत पैदा होती है और उसकी सिमत बदलती है। नंबर 4 है, क्या लकड़ी से ढकेले बगैर टायर आगे बढ़ेगा? जी नहीं, लकड़ी से ढकेले बगैर टायर आगे नहीं बढ़ेगा। शय को किसी भी तरह खींचने और ढकेलने के लिए लगाई हुई ताकत को क़ुव्वत कहते हैं। बताइए तो भला। नंबर 1 है, एक स्प्रिंग लेकर उसे ताना जाए तो क्या होगा? अब आप घर में करके देखिए। एक स्प्रिंग लेकर उसे ज़ोर से दोनों हाथों की मदद से खींचिए। जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं तो वो वापस स्प्रिंग क्या होता है, अपनी साकिन हालत में आ जाता है। सवाल नंबर 2 है, लोहे की शय गर्म करके सुर्ख होने पर लोहार इस पर हथौड़ा मारे तो क्या होता है? जैसे गर्म शय पर लोहार अगर ज़ोर से हथौड़ा मारता है तो वो टूट जाती है। ये दो सवालात में हमें ये समझ में आता है कि शय की शक्ल बदलने के लिए भी क़ुव्वत की ज़रूरत होती है। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने क़ुव्वत के बारे में मालूमात हासिल की। अब हम क़ुव्वत की क़िस्मों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। क़ुव्वत की क़िस्मों में सबसे पहले है उज़लाती क़ुव्वत। तस्वीर 10.1 में अंजाम पाने वाले तमाम कामों में जिस्म की हड्डियों और उज़लात की वजह से हरकत होती है। सामने की तस्वीर में वज़न उठाने वाला शख्स उज़लात की क़ुव्वत इस्तेमाल करके वज़न उठा रहा है। अब उज़लाती क़ुव्वत की तारीफ़ क्या होंगी? उज़लात की मदद से लगाई गई क़ुव्वत को उज़लाती क़ुव्वत कहते हैं। उज़लात की मदद से लगाई गई क़ुव्वत को उज़लाती क़ुव्वत कहते हैं। नंबर 2 है मैकानिकी क़ुव्वत। कई काम करने के लिए हम मुख्तलिफ़ मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ मशीनें चलाने के लिए उज़लाती क़ुव्वत का इस्तेमाल भी होता है। कुछ मशीनें बिजली या ईंधन का इस्तेमाल करके चलाई जाती है। ऐसे मशीनों को ख़ुदकार मशीनें कहते हैं क्योंकि इसमें मैकानिकी क़ुव्वत लगाई जाती है। मसलन सिलाई मशीन, बिजली का पंप, वॉशिंग मशीन, मिक्सर वगैरह मशीनों का इस्तेमाल करके हम कई काम कर सकते हैं। अगर आपको जो भी मशीनें आपको दिखाई दे रही है या आपके घर में है तो उन मशीनों की आप घर में फहरिस्त बनाइए। मशीनों के ज़रिए लगाई गई क़ुव्वत को मैकानिकी क़ुव्वत कहते हैं। नंबर 3 है सकली क़ुव्वत। किसी शय को क़ुव्वत लगाकर ऊपर फेंका जाए तो थोड़ी ऊंचाई पर जाकर वो वापस नीचे आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज़मीन तमाम चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। नंबर 2 है, दरख्त के फल टूटकर ज़मीन पर ही क्यों गिरते हैं? कभी आपने गौर किया है क्यों गिरते हैं वो? क्योंकि ज़मीन में कशिश होती है। कशिश की वजह से ही वो क्या होते हैं, अपनी तरफ खींचती है। तो उसे क्या कहते हैं? सकली क़ुव्वत कहते हैं। ज़मीन जिस क़ुव्वत से चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है उसे सकली क़ुव्वत कहते हैं। ज़मीन जिस क़ुव्वत से चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है उसे सकली क़ुव्वत कहते हैं।